Good morning, students. Students, yesterday I teach to you exercise 3.6 LCM and SCM. Today I related to these questions of LCM and SCM of 3.7. Students, today I teach to you 3.7, which has a first question. Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. रेनू ने क्या किया, फर्टिलाइजर के 2 बैग खरीदे। एक का वेट था 75 kg एंड दूसरे का क्या था 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो आपको इसमें फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, तो आपको वेट की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करनी है विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो एक निश्चित संख्या में. अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सॉल्व फर्स्ट. रेनू परचेज 2 बैग फर्टिलाइजर. टू बैग ऑफ फर्टिलाइजर लाइजर्स of weight equal to 75 kg and 69 kg. इसमें कहता है रेनू ने 2 बैग खरीदे. किसके बैग खरीदे? फर्टिलाइजर के, जिसका वजन क्या था 75 kg एंड 69 kg. इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करनी है फर्टिलाइजर वेट की. तो क्या करेंगे, देखिए हेंस आप 75 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे 75 का, तो ये नंबर 75 है, मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. 75 इज इक्वल टू आपको क्या मिला 3 इंटू 5 इंटू 5 और 69 जो है ये 3 से तो हो जाएगा. 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 20, 3 3 जा और 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 23. अब इसमें आप देख रहे हैं इन दोनों में एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है. क्या दिख रहा है 3. क्या दिख रहा है 3. तो इसका HCF क्या हो गया, आप लिख लेंगे पहले. HCF ऑफ 75 एंड 69 इज इक्वल टू 3. फिर लिखेंगे आंसर में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्टिलाइजर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट. आप लिख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट, द वेट ऑफ फर्टिलाइजर. क्या है फर्टिलाइजर गैस इक्वल टू 3 kg. ये हमारा क्या हुआ आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्वेशन कंप्लीटेड. अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला था, रेनू ने क्या किया 2 बैग फर्टिलाइजर खरीदा, मैंने लिख दिया. अब उसमें 75 का फैक्टराइजेशन कर दिया, वैसे 69 का कर क्या था 3 से कटता. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 से 23 1 जा 23, मतलब दोनों का लिखिए. अब इसमें हमें कॉमन क्या मिला 3 मिला. HCF निकाल लिए. अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ फर्टिलाइजर हमें क्या मिल गया 3 kg. यही हमारा क्या होगा आंसर. आफ्टर ऑल क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे इसका.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लास 6 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 बॉयज स्टेप टुगेदर। क्वेश्चन सेकंड बोलता है 3 बॉयज स्टेप टुगेदर, 3 boys step together from the same spot, from the same spot, 3 boys step together from the same spot, their step measure, their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance? What is the minimum distance what is the minimum distance it should cover so that can cover the distance in complete distance, the distance in complete step. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है 3 बॉयज स्टेप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप मेजर 63 cm, 70 cm एंड 77 cm रिस्पेक्टिवली। 3 बॉयज मतलब 3 लड़के क्या करते हैं, साथ साथ चलना शुरू करते हैं। स्टेप मतलब होता है कदम। अब इनके क्या है, स्टेप कहाँ पे चलना है, एक ही स्पॉट पे साथ साथ चलना शुरू करते हैं। द स्टेप मेजर, उनका कदमों को नापते हैं हम, तो कहता है कि द स्टेप मेजर 63 cm, 70 cm एंड 77 cm। एक का 63 cm है, दूसरे का 70, तीसरे का 77। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर, उन्होंने कितनी कम दूरी, प्रत्येक ने कितनी कम दूरी से पूछा है, इट शुड कवर तय की, सो दैट कैन कवर द डिस्टेंस इज कंप्लीट स्टेप। तो कंप्लीट स्टेप में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, एक कंप्लीट स्टेप में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ये हमें क्या करना है, बताना है। चलिए तो लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्व टू लिखेंगे द स्टेप मेजर फर्स्ट वन, द स्टेप्स मेजर फर्स्ट बॉयज 63 cm, the steps measure second boys 70 cm,
द स्टेप्स मेजर थर्ड बॉयज 77 cm. What is the minimum distance it should cover so that can be distance in complete step? complete step में टोटल यानी कम से कम कितनी डिस्टेंस वो कवर करता है. तो आप देखते हैं इनमें क्या निकालेंगे. हैंस अब हमें इनमें कंप्लीट स्टेप निकालना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम फाइंड करना है. क्या करना है, एलसीएम. तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं. क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे आपको 63 है, आप राइट कर लिए. 70 है, राइट कर लिए. 77. आप देखेंगे 63 तो 3 से आपको कट जाएगा, 72 से कट जाएगा, 77 तो 7 से ही कटेगा. तो पहले 2 से करेंगे. तो 63 को राइट कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा 2 से. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 डिवाइड हो गया 77. अब हम 3 से करेंगे. देखेंगे 3 से एक ही नंबर जो है डिविजिबल है, 63. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है 35 एंड 77 भी नहीं है. 3 से अभी भी डिविजिबल है 21, इसलिए 3 से ही करेंगे. 3 से 1 जा 21. 35 नहीं है, राइट कर देंगे. 77. अब 5 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा 35. 5 से 1 जा 35. 77. 77 7 7 सब सारे नंबर 7 से. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. अब ये नंबर किससे, 11 से. 1 तो न होगा, 1 ही भी न होगा. 11 1 जा 11. अब मुझे क्या मिला देखेंगे, इसी के आगे लिखेंगे. एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11. अब मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 जा 6, पहले 2 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 11 7 जा 77. ओके. 15 6 जा 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई इंटू 77. अब 90 का 77 मल्टीप्लाई हुआ तो 0. 9 7 जा 63 का 3 कैरी आ 6. 9 7 जा 63 6 69, 6930 सेंटीमीटर. तो आप क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे द डिस्टेंस कवर इन कंप्लीट स्टेप, द डिस्टेंस कवर इन कंप्लीट स्टेप steps इक्वल टू 6930 सेंटीमीटर. ये हमारा क्या हुआ, आंसर. फिर मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या हुआ, आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 cm, 675 cm and 450 cm respectively. Find the longest tape which can measure 3 dimension of the room exactly. कहता है जो एक रूम है उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट क्या है, 825, 675 एंड 450 सेंटीमीटर. तो कहता है फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप. तो आप उस लॉन्गेस्ट टेप की माप क्या
जाति के जो इन तीनों को क्या कर सके, नाप सके। तो हमें लॉन्गेस्ट टेप की माप निकालनी है। तो देखिए सॉल्व थर्ड, मतलब क्वेश्चन थर्ड, द लेंथ, ब्रेड्थ and height, the length, breadth and height of a room are of a room are 825 cm, 675 cm and 450 cm। इतना कंप्लीट। रिस्पेक्टिवली क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, find the longest tape, find the longest tape which can measure the three dimension of the room exactly, three dimension of the room exactly। तो सॉल्व थर्ड में देखते हैं। पहले इसमें दिया क्या है, आप लिख लीजिए द लेंथ ऑफ द रूम, द लेंथ ऑफ अ रूम, रूम की लेंथ कितना है 825 cm। फिर सेकंड नंबर में आपको क्या निकालना है, ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, रूम की ब्रेड्थ कितनी है आप देखेंगे 675 cm। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, हाइट ऑफ अ रूम, हाइट क्या है 450 cm। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें तीनों का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालना है, देखते हैं पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे पहले नंबर पे क्या था 825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट पे 5 है, 5 to 7 8 15, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अब ये 5 7 12 12 to 14, मतलब 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 आया, 5 5 जा 25, अभी भी 5 से डिवाइड होगा, 5 बजे 5, 11 बन जाए 11। फिर आपको क्या सेकंड नंबर पे क्या मिला 675, फाइव 7 12 6 80, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 20, 3 5 जा 15,
अभी 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी कैंसिल किससे होगा? 5 से कि 3 से? 3 से ही हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर आपका क्या है? 450। 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये तो हमारा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या निकलेगा देखेंगे? HCF। क्या निकलेगा? HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। अब आपको इक्वल में क्या मिल रहा है देखेंगे? 825 इक्वल क्या मिला? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। फिर आपको 675 में क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। 450 में क्या मिला? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखेंगे हमें 3 कितने कॉमन मिलता है। 1 2 3, 5 5 5 5 5 5। तो HCF कितना होगा? HCF ऑफ 825 and 450 is equal to 3 into 5 into 5. 3 5 is 15, 5 is 75 cm. So the longest tape of टेप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे 75 सेंटीमीटर। आंसर। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा क्या होता है? 3.7 एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट होता है।